मरकुस, हाँ 11:25। और शुरू कर सकते हैं जी अंकल, स्टार्ट कर लेते हैं जी। एक बार दोबारा पढ़ेंगे मरकुस 11:25। मरकुस 11 उसकी 25वीं आयत। जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। तो यहाँ बाइबल बिल्कुल क्लियर बताती है कि जब हम दुआ करते हैं, जब कभी भी दुआ करते हैं तो हम अपने अपराधियों को क्षमा करें, ताकि स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में है वो हमारे अपराधों को क्षमा कर सके। कई बार हम क्या होता है कि हम कुछ अपराधों को क्षमा करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें दूसरे का जो अपराध है वो हमारे अगेंस्ट किया हुआ बहुत बड़ा लगता है। लेकिन परमेश्वर की निगाह से हम जब देखते हैं तो अपराध छोटा या बड़ा नहीं होता है, और जो अपराध हमने किया है वो हमेशा हमारे को छोटा लगता है। तो परमेश्वर यही चाहता है कि पहले दूसरे के अपराधों को क्षमा करो, तब तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया जाएगा। अब ये बात क्यों है? क्योंकि हम परमेश्वर से प्रॉमिस करते हैं। अपराध जब क्षमा करते हैं परमेश्वर से प्रॉमिस करते हैं। अब हम देखें, यदि हम देखें प्रॉमिस कैसे करते हैं, तो मती उसका 6 अध्याय उसकी 9 से 13, जहां पर कि हम देखते हैं लॉर्ड्स प्रेयर है। लॉर्ड्स प्रेयर को हम एक बार थोड़ा सा हम जब बोलते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि जैसे प्रार्थना का पूरक हो। कभी उसको गौर से देखें तो वहां हम एक प्रॉमिस कर रहे हैं गॉड से। तो मती 6 अध्याय उसका 9 से 13 तक पढ़ेंगे। मती 6 उसकी 9 से 13 है। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो कि हे हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। आमीन। अगर हम इसको गौर से देखें और कभी इसको सोचें इस बारे में कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। आज तक अगर कोई जिस्मानी रूप में कोई पैदा हुआ है तो केवल एक यीशु मसीह है जो पवित्र है, पूर्ण रूप से पवित्र है। कोई उसमें बेदाग मेमना है, उसमें कोई दाग नहीं। तो एक पवित्र इंसान को हम ये उसकी प्रेज कर रहे हैं कि तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर। यही इसी बात का हमें इंतजार है। हम उसी समय का इंतजार कर रहे हैं जैसा तेरा राज्य आए। परमेश्वर के राज्य का सभी इंतजार कर रहे हैं, और इच्छा हरेक की है कि वो उस राज्य में दाखिल होने पाए। अगर हम इस 11वीं वर्ष देखते हैं, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, ये हम परमेश्वर से हम डिमांड कर रहे हैं, दिन भर की रोटी आज हमें दे, जबकि उसने ये कहा है कि मैं तुम्हें मांगने से पहले सब कुछ दे देता हूं। अब हम आते हैं 12वीं वर्ष पर, जहां इस प्रकार से लिखा है, और किस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। अब यहाँ हम सबके ऊपर एक इंडिविजुअल वो आ जाता है कि हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं या नहीं करते हैं। अभी हमने आगे देखा, क्षमा करने का ये मतलब नहीं है कि आपने आज क्षमा कर दिया, कल को कोई बात हुई तो वापस उसको वही सब सुना दिया कि इतने साल पहले ये किया था, इतने महीने पहले तूने ये किया था, उतने महीने पहले वो किया था। वो क्षमा नहीं है। परमेश्वर चाहता है एक बार क्षमा कर दिया तो उसको दोबारा कभी याद ना करें। इसी प्रकार यदि हम परमेश्वर से अपने अपराधों को क्षमा कराना चाहते हैं, जो कि करता है, लेकिन अपराधों को क्षमा कराना चाहते हैं, तो पहला कंडीशन ये है कि हम अपने अपराधियों को क्षमा करें, ताकि परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा कर सके। अब अगर हम देखें कि क्षमा तो करना ठीक है, चलिए क्षमा करना ठीक है, लेकिन जब हम क्षमा करते हैं तो यहां देखते हैं हम एक कुलुस्सियों उसका 3 और 13 में,
कुलुस्सियों 3 बाब उसकी 13वीं आयत। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। तो परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि हो सकता है आपके पास कोई कारण ऐसा रहा हो कि किसी को ने आपके दिल दुखाया, कुछ भी हो, लेकिन परमेश्वर कहते हैं उसकी भी सह लो। ऐसा नहीं है कि आप उसको दोबारा से उसको हर्ट करो या ऐसा करो, नहीं। एक दूसरे, यहां लिखा है यदि किसी के दोष लगाने देने का कारण भी हो तो उसके एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। तो हमें सहनशीलता भी दिखाई है। परमेश्वर ने कितना सहन किया हमारे लिए, अपनी पीठ पर कोड़े खाए, हाथों में कीले ठुकवाए, यहाँ तक कि क्रूस पर जान भी दे दी। तो इससे ज्यादा तो कुछ नहीं मांग रहा परमेश्वर हमसे। वो कह रहा है अगर किसी ने अपराध भी किया तो उसकी सह लो, और उसकी सह लो ताकि परमेश्वर के का धीरज जो है वो तुम्हारे अंदर कायम रहे। और यदि इसके लिए हम और देखना चाहें तो क्यों सहें, उसके लिए मत्ती 5 उसका 23 और 24 देखें। मत्ती 5 उसकी 23 और 24 आयत। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। तो परमेश्वर हमारे लिए क्या कह रहे हैं, यदि तू अब वेदी पर भेंट चढ़ाए। आजकल हमारी वेदी क्या है, हम इंडिविजुअल, हर एक इंसान जो है परमेश्वर का मंदिर है, और हमारे घर आज मंदिर में कन्वर्ट हो चुके हैं, हमारे गिरजा घर में कन्वर्ट हो चुके हैं। परमेश्वर का मंदिर हमारे घर में है। भेंट चढ़ाने का क्या मतलब है, जब हम स्तुति करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, तो वही भेंट चढ़ा सकते हैं। दुनियावी चीज तो परमेश्वर को जरूरत नहीं है, वो तो उसने दी है, वो सब उसकी है। और जो पैसा रुपया है वो सब शैतान का है, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो परमेश्वर यही चाहते हैं कि जब हम कोई भेंट अर्पित करते हैं तो उस समय यदि भेंट करने से पहले किसी के प्रति कोई दोष है, किसी भाई के प्रति कोई दोष है, तो उसे जाके पहले माफ करें, उससे मेल मिलाप करके आए, तब अपनी भेंट चढ़ाएं। क्यों ऐसा कहते हैं परमेश्वर? क्योंकि परमेश्वर किसी भी ऐसे इंसान को कबूल नहीं करते जो उस मंदिर को मैला करता है। अगर हम किसी का द्वेष अपने मन में रखते हैं तो हम परमेश्वर के मंदिर को मैला कर रहे हैं, और परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई ऐसा इंसान उसके सामने दुआ करे जो कि परमेश्वर के मन मुताबिक ना हो, परमेश्वर मंदिर की इज्जत को ना जानता हो। अब बात आती है कि हम कितनी बार क्षमा करें। क्षमा करें, ठीक है, क्षमा करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन कितनी बार क्षमा करें? तो इसके लिए हम देखते हैं लूका उसका 17 और उसका 3 और 4। लूका 17 उसकी 3 और 4 आयत। सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। यदि दिन भर में वो 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार तेरे पास फिर आकर कहे मैं पछताता हूं, तो उसे क्षमा कर। तो परमेश्वर ये कहते हैं कि 1-2 बार नहीं, 2-3 बार भी नहीं, बल्कि यदि तेरा भाई तेरे पास आता है और वह उसे तुम पछताता है तो 1-2 दफा नहीं, 3 दफा नहीं, 4 दफा, 7 बार माफ कर। इसी बात पर मत्ती देखते हैं, मत्ती 18 उसका 21-22। तब पतरस ने आकर परमेश्वर से क्या कहा? मत्ती 18 उसकी 21 और 22वीं आयत। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। तो यहाँ परमेश्वर क्या कह रहे हैं? 7 बार के 70 गुना तक।
यानी कि अगर हम 7 को 70 से मल्टीप्लाई करें तो 490 बार हमें माफ करना है किसी गुनाह। परमेश्वर तो यहां तक कह रहे हैं कि आपको 490 बार परमेश्वर उसी इंसान के गुनाहों को माफ करना है जो जिसने आपके विरुद्ध किसी भी तरह का पाप किया है, कुछ भी किया है। अगर आप इस पोर्शन को थोड़ा आगे से पढ़ें तो वहां आपको मिलता है, इसका हम देखें 21 और 22 में 18 का 21 22 18 की उसमें हमारे को मिलता है कि पतरस ने पूछा यदि कोई अपराध करे तो 7 बार, ठीक है, लेकिन अगर इसका थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो वहां पर एक राजा है जो अपने जो नौकर है उनसे हिसाब ले रहा है। एक नौकर के पास 10,000 तोड़े उसके बैलेंस है, लेकिन वो इस लायक नहीं है कि वो उसको चुका सके। वो उसको माफ कर देता है और उससे कहता है जा तेरा लेन देन खत्म हुआ। लेकिन उसी जो जिसका माफ हुआ है उसी के 1000 तोड़े उसके संगी दास पर निकलते हैं। अब जो वो बाहर जाता है वो उसे मिलता है, लेकिन वो उसे माफ नहीं करता बल्कि उसके जेल में डलवाता है और बंदी गृह में उसकी सजा दिलवा देता है। तो यही हाल आज हमारा है। परमेश्वर तो हमारे सैकड़ों गुनाह माफ करते हैं, लेकिन क्या हम अपने अपराधियों को माफ करते हैं? ये सोचने का विषय। हमें हर एक गुनाह को माफ करना है, चाहे वो हमारे साथ हुआ हो या आज हुआ है, कल हुआ है, 2 साल पहले हुआ, जब कभी भी हुआ हो, लेकिन हमारे को हर एक इंसान के जो है गुनाहों को माफ करना है। होता क्या है, माफ तो करना चाहते हैं हम, लेकिन कई बार या तो किसी दोस्त के या किसी रिश्तेदार के द्वारा या किसी ऐसे इंसान के द्वारा हमें बहका दिया जाता है, अरे तूने तो उसको माफ कर दिया लेकिन इस समय पे ऐसा हुआ था तो वैसा तब उसने तुझे माफ नहीं किया था। तो हम भटक जाते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें क्या कहते हैं? परमेश्वर का राज्य, जब परमेश्वर के राज्य में हम ग्रहण करना चाहते हैं तो वहां कोई ग्रे एरिया नहीं है। वहां या तो व्हाइट है या ब्लैक है। या तो हम माफ कर देंगे तो एंट्री मिलेगी, यदि माफ नहीं करेंगे तो वो ब्लैक एरिया है जहां पर धधकती आग में और अनंत आग जल रही है और आपको वहां पर अथाकुंड के गड्ढे में डाला जाना है। तो ये अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम जो है लोगों के अपराधों को माफ करना चाहते हैं और अनंत जीवन पाना चाहते हैं, या उन अपराधों को रख के परमेश्वर की आती हुई आशीषों को रोकना चाहते हैं और परमेश्वर के द्वारा उस अथाकुंड के गड्ढे में जाना चाहते हैं। तो परमेश्वर ये नहीं चाहता कि उसकी एक भी भेड़ जो है वो नर के अथाकुंड के गड्ढे में जाए। वो चाहता है कि जब वो आए तो वो दुल्हन के रूप में तैयार हो और एक एक भेड़ जो है उसके साथ जाने पाए। लेकिन अब हम इंडिविजुअल पर निर्भर करता है कि हम उसके साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम सभी के, जैसे वो हमारे गुनाहों को माफ करता है वैसे हम सभी गुनाहों को माफ करें। और आने वाले समय में जब आखिरी समय आता है, जब सेकंड कमिंग ऑफ जीसस होती है, तो हम सब परमेश्वर की उस दुल्हन के साथ मानिंद हो जो उसके लिए कुप्पियों में तेल डाले बैठी है और उसका इंतजार कर रही है। परमेश्वर के वचन द्वारा आशीष मिले। आमीन। धन्यवाद करते हैं अंकल का, इतना सुंदर वचन हमें दिया है। और रियली इट वाज, जब हम किसी को माफ करते हैं और फिर हम हमारे गुनाहों की माफी के लिए प्रार्थना करते हैं तो हमें माफ करता है और हमें आशीष भी देता है, क्योंकि मेरे साथ तो ये हुआ है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद अच्छे वचन के लिए। अब मैं आगे रिक्वेस्ट करूंगी मिस्टर डिक्सन लाल से कि वो हमारी एंडिंग प्रेयर में अगुवाई करें और हमारा साथ दे प्रार्थना में। मिस्टर डिक्सन लाल। जय मसीह की सभी को। जय मसीह की। आवाज आ रही है? जी बेटा। आइए हम दुआ करें। कुदूस 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 खुदाउंदा, हम आपके बहुत 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 शुक्रगुजार हैं खुदाउंदा कि आपने हमें आज तक संभाल करके रखा है।
हम आपके शुक्रगुजार हैं खुदावंदा कि आपने हमें जिंदों की जमीन पे रखा है खुदावंदा। खुदावंदा इसमें हमारी कोई लियाकत नहीं है खुदावंदा, लेकिन ये सिर्फ आपका प्यार और ये आपकी मेहरबानी है जो आप हमारे ऊपर दिखाते हैं कि आप हमें जिंदों की जमीन पे रखते हैं खुदावंदा। हम आपसे दुआ मांगते हैं खुदावंदा कि दिन भर में हमसे जाने अनजाने जो भी गुनाह हो गए हैं खुदावंदा, उन गुनाहों में आप हमें माफ कर दीजिएगा खुदावंदा। हम आपके शुक्रगुजार हैं खुदावंदा कि आज के इस सरमन के लिए, आपके वचन के लिए जो हमें सर के द्वारा दिया गया है खुदावंदा, हम आपके शुक्रगुजार हैं खुदावंदा कि ये आज जो हमें सरमन दिया है, आपका वचन जो हमें दिया गया है माफी के ऊपर खुदावंदा, हम खुदावंदा ये मान सके खुदावंदा कि जो माफी हम आपसे मांगते हैं खुदावंदा, उससे पहले खुदावंदा हमें भी हमारे जो गुनहगार हैं खुदावंदा उन्हें माफ करना है खुदावंदा। हमें इतनी अक्ल, कुव्वत और ताकत दीजिए खुदावंदा कि हम इन वचनों को समझ सके खुदावंदा, और इन वचनों को समझ करके अपने के अंदर डाल सके खुदावंदा, और उसके ऊपर चलने वाले हों। हम ना सिर्फ सुनने वाले हों बल्कि खुदावंदा उसके ऊपर चलने वाले हों। हम आपके शुक्रगुजार हैं खुदावंदा कि आपने वक्ता के द्वारा हमें इतना सुंदर और इतना प्रभावशाली वचन दिया गया है ताकि हम अपनी जिंदगी को जांच करके और अपनी जिंदगी में उसको बैठा करके आगे बढ़ने वाले हो सके खुदावंदा। हम आपसे दुआ मांगते हैं खुदावंदा कि अब जबकि हम सोने के लिए जाएंगे खुदावंदा, इस रात भर में आप हमारे हम ही मददगार होएगा खुदावंदा। हमें हर खौफ, खतरे, आफत, बलाओं, एक्सीडेंट, मुसीबतें और सबसे बचा करके रात को मीठी नींद सोएगा खुदावंदा, ताकि हम रात भर मीठी नींद सोएं और जब सुबह उठें तो तरोताजा होकर के उठें और आपके नाम को लेकर के अपने दिन की शुरुआत करने वाले हों। बाकी वक्त में आप हमारे साथ होएगा, हमारी मदद कीजिएगा। इस छोटी सी दुआ को सुनिए और कबूल कीजिएगा, यीशु मसीह के नाम में होकर के मांगते हैं, आमीन। हाय हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर में माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। धन्यवाद करते हैं भाई डिक्सन का इतनी अच्छी प्रेयर के लिए। और हमारी सभा अब समाप्त होती है। प्रेज द लॉर्ड सबको एंड में। अभी मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगा। कल की मीटिंग अपन 9 to 10 करेंगे, क्योंकि कल 6:30 to अराउंड 8:30 या 9 o'clock एक मेमोरी है स्टूडेंट और आंसर। तो कल की मीटिंग हम 9 to 10 PM करेंगे। तो सब लोग अपना अपना जो शेड्यूल है या जो भी अपनी प्लान है वो अकॉर्डिंग प्लान करते हैं, पहले कर लें या जो भी कर सकते हैं। तो फिर कल की मीटिंग हम 9 to 10 PM करेंगे। बस यही शेयर करना, बाकी सबको जय मसीह। जय मसीह की। थैंक यू मोनी कि आप वो शेयर किया है। और कल जैसे कि कल 8 तारीख को मम्मी को प्रभु में सोए हुए 1 महीना हो गया, और कल यानी 10 तारीख को पापा को प्रभु में सोए हुए 1 महीना हो जाएगा। तो इसलिए एक मेमोरियल थैंक्स गिविंग मेमोरियल सर्विस रखी है 6:30 बजे से। तो जूम के ऊपर उसकी डिटेल जो है वो शेयर कर देंगे, तो आप लोग जरूर उसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा। थैंक यू। चीजें मैं भी इसके मीटिंग के बाद मैं शेयर कर दूंगा, थोड़ी देर मेरे को भेज दी थी, तो मैं इस ग्रुप पे भी और जहाँ हम शेयर कर सकते हैं हम वहाँ पे सेंड कर सकते हैं। और